राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल की समय सीमा, नामकरण, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग जो है भक्ति काल की विशेषताएं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे ऐप से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर पर हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाकर विजेता बैच से जुड़ जाएंगे। ठीक है, या फिर नंबर 94 52 86 93 93 35 इस पर भी संपर्क कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये भक्ति काल की दूसरी वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल की विशेषताएं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। भक्ति काल साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति भावना। इसकी विशेषता क्या है? भक्ति भावना इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ें। भक्ति काल का मूल आधार क्या है? ईश्वर भक्ति। भक्तिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस की प्रधानता मिलेगी आपको। भक्तिकालीन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोक मंगल की भावना। ये भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है या उद्देश्य है। भक्ति काल में ईश्वर के कितने रूपों की उपासना मिलती है? तो ईश्वर के 2 रूपों की उपासना मिलती है। कौन कौन सी? तो एक निर्गुण रूप और एक सगुण रूप। भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है? निर्गुण और सगुण। संत काव्य धारा किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तो संत काव्य धारा निर्गुण भक्ति से संबंधित है। आपको जुड़ना है ऐप पर जाकर के, हिंदी टीचर्स एकेडमी। ठीक है, बाय उमेश सर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से जो है आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी मिलेगा। तो आप वहां जाकर विजेता बैच से ज्वाइन कर लेंगे, विजेता बैच से जुड़ेंगे। उसी में सारी नई क्लासें चलती हैं। तो भक्ति काल का ये जो है 8वां प्रश्न, सूफी काव्यधारा किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, निर्गुण से। सूफी जो है निर्गुण के अंतर्गत आती है। राम भक्ति शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? तो सगुण के अंतर्गत आती है। कृष्ण भक्ति शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? ये भी सगुण के अंतर्गत आती है। भक्तिकालीन साहित्य में किस भावना का विशेष महत्व है? प्रेम का विशेष महत्व है। भक्तिकालीन कवियों ने ईश्वर प्राप्ति का कौन सा मार्ग बताया? भक्ति मार्ग, प्रेम का मार्ग। भक्ति काल की एक प्रमुख विशेषता क्या है? समन्वय की भावना। समन्वय की भावना। भक्तिकालीन साहित्य में किसका विरोध किया गया है? भक्तिकालीन साहित्य में आडंबरों का विरोध किया गया है। संत साहित्य का प्रमुख स्वर क्या है? सामाजिक सुधार है। क्या है? सामाजिक सुधार। भक्ति काल में मानवतावाद की भावना मिलती है या नहीं? मानवतावाद की भावना मिलती है, बिल्कुल मिलती है। भक्तिकालीन साहित्य में जाति पाति का समर्थन किया गया है या विरोध? तो यहाँ पर विरोध किया गया है जाति पाति का, न कि समर्थन किया गया है। भक्तिकालीन कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया है? भक्तिकालीन कवियों ने लोक भाषा का प्रयोग किया है। भक्तिकालीन साहित्य जनसाधारण के लिए था या अभिजात वर्ग के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, जनसाधारण के लिए था, अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग के लिए नहीं था। भक्ति काल की भाषा कैसी थी? सरल एवं सहज भाषा थी। भक्तिकालीन साहित्य में गुरु का स्थान माना गया है, सर्वोच्च स्थान माना गया है। संत साहित्य में किस तत्व की प्रधानता होती है? संत साहित्य में ज्ञान की प्रधानता है। सूफी साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? सूफी साहित्य में प्रेम तत्व की प्रधानता है। राम भक्ति का प्रमुख भाव क्या है? राम भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता मिलती है। कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रमुख भाव क्या है? कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रमुख भाव माधुर्य भाव है।
कृष्ण भक्ति माधुर्य भाव में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ें 25 क्वेश्चन के बाद। चलिए, भक्तिकालीन साहित्य में लोक जीवन का चित्रण मिलता है। बिल्कुल लोक जीवन का चित्रण मिलता है। भक्तिकालीन कवियों ने किसे सर्वोपरि माना है? ईश्वर को सर्वोपरि माना है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? धार्मिक सहिष्णुता है। धार्मिक सहिष्णुता है, ध्यान रखेंगे। भक्तिकालीन साहित्य में किसका समन्वय दिखाई देता है? तो धर्म और समाज का समन्वय दिखाई देता है। संत कवियों ने किस प्रकार की भक्ति का प्रतिपादन किया है? निर्गुण भक्ति का। संत कवियों ने निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया है। तुलसी किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। कबीरदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो कबीरदास संत धारा के प्रमुख कवि हैं। जायसी किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो सूफी धारा के प्रमुख कवि हैं। भक्तिकालीन साहित्य में ईश्वर भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त करता है? प्रेम संबंध के रूप में। प्रेम संबंध के रूप में। भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लोक भाषा का विकास करना। लोक भाषा का विकास। भक्तिकालीन साहित्य में किसका खंडन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पाखंड का खंडन किया गया है। भक्तिकालीन साहित्य में सामाजिक समता का संदेश मिलता है या नहीं? तो सामाजिक समता का संदेश बिल्कुल मिलता है। भक्ति काल में भक्ति को किससे श्रेष्ठ माना गया है? तो भक्ति को कर्म कांड से श्रेष्ठ बताया गया है। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष अधिक प्रबल है या कला पक्ष? तो ज्यादा भाव पक्ष प्रबल है, कला पक्ष उतना प्रबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो कवि हैं वो भक्त ज्यादा हैं, कवि कम हैं। भक्तिकालीन काव्य में आध्यात्मिक चेतना मिलती है? नहीं, बिल्कुल मिलती है। आध्यात्मिक चेतना ही तो भक्ति काल में मिलती है। भक्तिकालीन साहित्य का केंद्र कौन है? तो केंद्र में ईश्वर है। ठीक है, केंद्र में ईश्वर है, प्रेम है। हिंदी टीचर्स एकेडमी बाय उमेश सर यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और प्ले स्टोर से भी हिंदी टीचर्स एकेडमी डाउनलोड करके विजेता बैच से जुड़ जाना है। नंबर है हमारा 8354, ये नंबर लिखिए 94 52 86 93 35। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। भक्तिकालीन कवियों ने किसे मोक्ष का साधन माना है? तो मोक्ष का साधन उन्होंने भक्ति को बताया कि भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा। भक्ति काल की एक प्रमुख विशेषता क्या है? जन कल्याण की भावना भक्ति काल की एक प्रमुख विशेषता है। भक्तिकालीन साहित्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? भक्तिकालीन साहित्य में जन भाषा का प्रयोग हुआ है। भक्तिकालीन काव्य में लोक मंगल की भावना विद्यमान है या नहीं? तो बिल्कुल लोक मंगल, लोक कल्याण की भावना बिल्कुल विद्यमान है। भक्ति काल की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या मानी जाती है? भक्ति काल की सबसे महत्वपूर्ण देन है भक्ति साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य में भावनात्मक का स्तर कैसा है? तो भावनात्मक का स्तर उच्च है भक्ति काल में। भक्तिकालीन साहित्य की आत्मा क्या है? तो भक्ति उसकी आत्मा है। भक्तिकालीन साहित्य की आत्मा भक्ति है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य की स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उसके उत्कृष्ट भक्ति साहित्य के कारण। उत्कृष्ट भक्ति साहित्य के कारण। अब हम देखेंगे भक्ति काल और वर्गीकरण एवं संप्रदाय। ठीक ना, इसको आधार बना करके हम क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितनी प्रमुख धाराओं में विभाजित किया है? तो प्रमुख धाराओं में दो ही प्रमुख धारा है। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? निर्गुण और सगुण।
प्रश्न बने कि भक्ति साहित्य को शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है, तो 4, लेकिन प्रमुख धारा में प्रमुख भागों में 2 ही है। निर्गुण भक्ति धारा की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं मानी जाती है। निर्गुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेमाश्रयी। निर्गुण भक्ति की 2 धाराएं कौन कौन सी हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेमाश्रयी। सगुण भक्ति धारा की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, इसकी भी 2 शाखाएं मानी जाती हैं। सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं, इस भाग में भी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। अभी 9वां क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ज्ञानेश्वरी शाखा में कबीर जो है महत्वपूर्ण है, प्रमुख कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि सूरदास हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर का स्वरूप कैसा माना गया है, तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर का स्वरूप निराकार माना गया है। सगुण भक्ति में ईश्वर का स्वरूप कैसा माना गया है, तो साकार माना गया है। संत काव्यधारा में भक्ति का आधार क्या है, संत काव्यधारा में भक्ति का आधार ज्ञान है। सूफी काव्यधारा में भक्ति का आधार क्या है, प्रेम है। राम भक्ति शाखा में भगवान के किस रूप की उपासना मिलती है, राम की उपासना मिलती है। कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान के किस रूप की उपासना मिलती है, कृष्ण रूप की उपासना मिलती है। कबीर किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं, संत संप्रदाय से। रविदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं रविदास। गुरु नानक किस काव्यधारा से संबंधित है, संत काव्यधारा से संबंधित है। दादू दयाल किस भक्ति से संबंधित है, ये तो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। जायसी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जायसी प्रेमाश्रयी के हैं। पद्मावत किस काव्यधारा की प्रमुख रचना है, सूफी काव्यधारा की प्रमुख रचना है। निर्गुण भक्ति का नाथ पंथ का प्रभाव माना जाता है या नहीं, बिल्कुल निर्गुण भक्ति पर नाथ संत का प्रभाव माना जाता है। संत संप्रदाय पर किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, संत संप्रदाय पर अद्वैतवाद का दर्शन, अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे देखें। सूफी संप्रदाय का मूल आधार क्या है, इश्क है। सूफी संप्रदाय का मूल आधार इश्क है, प्रेम है। सूफी काव्यों ने प्रेम को किसका माध्यम माना है, ईश्वर को प्राप्ति का माध्यम माना है। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना है। राम भक्ति शाखा का प्रमुख दार्शनिक आधार क्या है, तो भक्ति है इसका दार्शनिक आधार। किस भक्ति शाखा में किस भाव की प्रधानता मिलती है, किस भक्ति शाखा में माधुर्य भाव की प्रधानता मिलती है। राम भक्ति शाखा में किस भाव की प्रधानता मिलती है, राम भक्ति में देखा जाए दास्य भाव मिलता है। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग का संबंध किस भक्ति शाखा से है, पुष्टि मार्ग का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। रामानंद किस भक्ति परंपरा के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, तो राम भक्ति परंपरा के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। रामानंद के शिष्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, तो रामानंद के शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कबीर हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध किस भक्ति धारा से माना जाता है, निम्बार्काचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्ति संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण भक्ति संप्रदाय के ही प्रचारक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश थे। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी हरिदास थे।
सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास थे। रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रतिपादक थे? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। विशिष्टाद्वैतवाद ने किस भक्ति धारा को प्रभावित किया? सगुण भक्ति को प्रभावित किया है। मध्वाचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक थे? द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, कौन सा दर्शन था इनका? मध्वाचार्य का द्वैतवाद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। और हिंदी टीचर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे प्रामाणिक चीज़ें आपको, प्रामाणिक जानकारी, प्रामाणिक सूचना, प्रामाणिक एथेंटिक बुकों से तैयारी सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, द्वैतवाद का प्रभाव किस भक्ति परंपरा पर पड़ा? तो वैष्णव भक्ति पर पड़ा। द्वैतवाद का प्रभाव किस भक्ति पर पड़ा है? वैष्णव पर पड़ा है। संत काव्यधारा के बाह्य आडंबरों का समर्थन किसने किया है? किसने किया? सॉरी, ये नहीं है। बाह्य आडंबरों का समर्थन किया गया या विरोध किया गया? तो देखिए, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। सूफी काव्यधारा में प्रेमिका किसका प्रतीक होती थी? वो सूफी काव्यधारा में जो प्रेमिका होती थी वो परमात्मा के प्रतीक होती थी। यहाँ पे गलती लिख दिया गया है, ठीक ना। परमात्मा यानी ईश्वर की प्रतीक होती थी, ठीक है ना, परमात्मा के प्रतीक होती थी। सूफी काव्यधारा में प्रियतम किसका प्रतीक होता था? तो प्रियतम यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है, ठीक है ना, आत्मा का प्रतीक है। यहाँ त्रुटि हो गई है टाइपिंग में। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण को हिंदी साहित्य में किस प्रकार का वर्गीकरण माना जाता है? सर्वाधिक मान्य। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण को हिंदी साहित्य में किस प्रकार का वर्गीकरण माना जाता है? तो सर्वसम्मत से इसको स्वीकार किया जाता है। भक्ति काल का वर्गीकरण शुक्ल द्वारा ही जो माना गया है वो सर्वमान्य है, तो सर्वाधिक मान्य। भक्ति काल में वर्गीकरण का आधार क्या है? भक्ति की प्रवृत्तियां, भक्ति की जो प्रवृत्तियां हैं वही भक्ति काल के वर्गीकरण का आधार है। हिंदी भक्ति काल की संपूर्ण काव्यधाराओं का मूल लक्ष्य क्या था? ईश्वर प्राप्ति। अब हम देखेंगे संत काव्यधारा यानी निर्गुण भक्ति को, संत काव्यधारा को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए संत काव्यधारा का परिचय करते हैं। तो हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, 50 क्वेश्चन करके। अब ये 50 क्वेश्चन देख लेंगे तो 150 हो जाएगा। तो संत काव्यधारा भक्ति काल की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो संत काव्यधारा भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा से के अंतर्गत आती है। संत काव्यधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। संत काव्यधारा में ईश्वर का स्वरूप कैसा माना गया है? ईश्वर का स्वरूप निराकार होता है। संत काव्यधारा में ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया गया है? निर्गुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। संत काव्यधारा का प्रमुख आधार क्या है? संत काव्यधारा का प्रमुख आधार ज्ञान है। संत काव्यधारा में मोक्ष का साधन क्या माना गया है? मोक्ष का साधन भक्ति को माना गया है। संत काव्यधारा का उदय किस काल में हुआ? संत काव्यधारा का उदय भक्ति काल में हुआ। संत काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत काव्यधारा का प्रमुख प्रवर्तक कबीर हैं। संत काव्यधारा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? जन साधारण पर पड़ा है, जनता पर पड़ा है, ठीक है। तो हिंदी टीचर्स एकेडमी बाय उमेश सर, ये यूट्यूब चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। सारे वीडियो, सारी क्लासें आपको यहाँ मिलेंगी, सूचनाएं मिलेंगी, प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। और हिंदी टीचर्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विजेता बैच से जुड़ें। नंबर है 94 52 86 93 35। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और बैच से जुड़ सकते हैं। संत काव्यधारा में किस प्रकार की चेतना दिखाई देती है? संत काव्यधारा में सामाजिक चेतना दिखाई देती है, समाज की चेतना है। संत कवियों ने
बाह्य पूजा का समर्थन किया या विरोध किया? बिल्कुल विरोध किया है। संत साहित्य में किसे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना गया है? तो सद्गुरु को, यानी अच्छे गुरु को, सच्चे गुरु को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना गया है। संत काव्यधारा में ज्ञान से अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो ज्ञान से अधिक महत्व अनुभूति को दिया गया है। संत काव्यधारा में अनुभव को दिया गया है, जो आप महसूस करते हैं उस अनुभूति को दिया गया है। संत साहित्य में धार्मिक पाखंड का विरोध किसने किया है? तो संत साहित्य में संत कवियों ने धार्मिक पाखंड का विरोध किया है। संत काव्यधारा का सबसे प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। संत परंपरा के प्रमुख कवियों में कबीर के बाद किसका नाम लिया जाता है? तो रैदास का नाम लिया जाता है। गुरु नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो संत काव्यधारा के कवि हैं। दादू दयाल किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? संत काव्यधारा के या संत शाखा के। सुंदरदास किस परंपरा से जुड़े हैं? संत परंपरा से जुड़े हैं। मलुकदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बिल्कुल संतों से ये भी जुड़े हैं, संत धारा। धर्मदास किस संत कवि के प्रमुख शिष्य थे? कबीर के शिष्य थे। कबीर के शिष्य थे। संत काव्यधारा का प्रमुख रस कौन था? भक्ति रस था। भक्ति रस। संत साहित्य में ईश्वर को किस नाम से पुकारा गया है? राम के नाम से पुकारा गया है। संत साहित्य में भी देखेंगे तो ईश्वर को राम नाम से ही पुकारा गया है। संत साहित्य का राम किस प्रकार का राम है? बिल्कुल निर्गुण राम है। संत साहित्य का जो राम है वो निर्गुण राम है। संत काव्यधारा में मंदिर मस्जिद से अधिक महत्व किसे दिया गया है? मन को अधिक महत्व दिया गया है। संत कवियों ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? तो सरल एवं सहज भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। जन भाषा की का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हिंदी टीचर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, ऐप से जुड़ जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आइए अगली क्लास को, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भक्ति काल में 44वां ये प्रश्न हम लोग फिर देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन देख लेंगे तो 150 हो जाएगा। तो अभी 44 नंबर पे चले हैं। संत साहित्य में जन जागरण की भावना मिलती है या नहीं? बिल्कुल मिलती है, जन जागरण की भावना मिलती है। संत काव्यधारा में किस प्रकार की समानता पर बल दिया गया है? मानव की समानता पर। ठीक है, सामाजिक समानता पर। संत कवियों ने किस सामाजिक बुराई का तीव्र विरोध किया है? तो छुआछूत, पाखंड, बाह्य आडंबर, रूढ़िवादी, इन सब का विरोध किया है। संत साहित्य में किसे सर्वोच्च सत्य माना गया है? ईश्वर को। संत काव्यधारा में ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है? प्रेम है, प्रेम। संत कवियों ने किसे भक्ति का शत्रु माना है? अहंकार को। अहंकार को शत्रु, प्रेम को जो है बिल्कुल ईश्वर प्राप्ति का साधन माने हैं। सूफी लोग तो और मानते हैं। संत साहित्य में आत्मा को किसका अंश माना गया है? आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है संत साहित्य में। संत काव्यधारा में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश मिलता है? बिल्कुल मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। संत कवियों ने धार्मिक कट्टरता का समर्थन किया? नहीं, बिल्कुल विरोध किया है, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है। संत साहित्य में जीवन की नश्वरता का वर्णन मिलता है या नहीं? तो जीवन के नश्वरता का वर्णन बिल्कुल मिलता है कि जीवन नश्वर है। ठीक है, संत काव्यधारा का प्रमुख काव्य रूप कौन सा है? तो साखी है। संत काव्यधारा का प्रमुख काव्य रूप जो है वो साखी है, कबीर का साखी। संत साहित्य में शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पद के लिए हुआ है। पद के लिए शब्द शब्द का प्रयोग किया गया है। संत कवियों की बाणी किस रूप में संकलित की गई है? बाणी के रूप में की गई है। संत साहित्य में अनुभव को किससे श्रेष्ठ माना गया है? पुस्तकी ज्ञान या वैदिक ज्ञान से जो है अनुभव के ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है ना, अनुभूतियों को श्रेष्ठ माना गया है। संत काव्यधारा में किस प्रकार की भक्ति का निषेध है? आडंबरपूर्ण जो भक्ति की जाती है उसका निषेध है संतों में। संत कवियों के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। संत काव्यधारा में किस प्रकार की भाषा का विकास हुआ है? तो संत काव्यधारा में सदुक्कड़ी भाषा का विकास हुआ है, यानी कि घूमते थे तो घूम के इधर उधर
लोगों की भाषा को एक्सेप्ट कर लिए थे, इसीलिए उनके काव्य में सदुक्कड़ी भाषा आ गई थी। चलिए यहां से देखें। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किसने किया है? तो कबीर ने सबसे ज्यादा किया है। संत काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना मिलती है या नहीं? बिल्कुल रहस्यवाद की भावना मिलती है। संत साहित्य में गुरु को किससे ऊंचा माना गया है? तो ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। संत काव्य धारा का साहित्य किस वर्ग के लिए रचा गया है? जनता के लिए रचा गया, जन साधारण के लिए रचा गया है। संत कवियों ने किसी धर्म का वास्तविक स्वरूप माना है? सदाचार को, सत्य आचरण को जो है ये वास्तविक स्वरूप माना है। संत साहित्य में सत्य का महत्व स्वीकार किया गया है या नहीं? बिल्कुल सत्य का महत्व ही तो स्वीकार किया गया है संतों में। ठीक है। संत काव्य धारा में प्रेम का स्थान कैसा है? प्रेम का स्थान सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। संत कवियों ने किससे मानव जीवन का लक्ष्य माना है? ईश्वर प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य माना है। संत साहित्य में लोक कल्याण की भावना विद्यमान है या नहीं? बिल्कुल लोक कल्याण की ही तो भावना विद्यमान है भक्ति काल में। संत काव्य धारा में किस प्रकार के समाज की कल्पना की गई है? समता मूलक, समानता वाला समाज। ठीक है ना, कि सभी समाज में समानता आ गई है, आ जाए, ऐसी ही समाज की कल्पना की गई है। संत कवियों ने जाति से अधिक महत्व किसे दिया है? कर्म को महत्व दिया है, जाति को महत्व नहीं दिया है। संत काव्य धारा में धार्मिक सहिष्णुता का भाव मिलता है? बिल्कुल मिलता है, धार्मिक सहिष्णुता का भाव मिलता है। संत साहित्य में ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या माना गया है? नाम स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण करिए। संत कवियों ने किसे मुक्ति का साधन माना है? भक्ति को मुक्ति का साधन, मानव का मुक्ति भक्ति से होगी। संत काव्य धारा में मानव सेवा को किसके समान माना गया है? अगर आप मानव की सेवा कर रहे हैं तो वो ईश्वर की सेवा के ही बराबर माना जाएगा, ये संत कवियों ने माना है, यानी संत काव्य धारा में माना गया है। संत साहित्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है? तो क्लिष्ट संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, सरल और सहज भाषा का प्रयोग मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन, संत काव्य धारा में लोक जीवन का चित्रण मिलता है या नहीं मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। संत कवियों ने किसी आत्मिक उन्नति का आधार माना है? तो सतगुरु को जो है आत्मिक उन्नति का आधार माना है, कि सच्चे गुरु ही जो है आत्मा का उन्नति कर सकते हैं। संत साहित्य में आत्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का माना गया है? अंश और अंशी का माना गया है, अंश और अंशी का माना गया है। संत काव्य धारा में आध्यात्मिकता और सामाजिकता का समन्वय मिलता है? बिल्कुल मिलता है। संत कवियों का लक्ष्य किस वर्ग तक सीमित नहीं है, यानी उच्च वर्ग तक या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, ये सभी वर्गों तक पहुंचा है। संत साहित्य में किस प्रकार की चेतना प्रमुख है? लोक चेतना, लोगों की यानी सामाजिक चेतना, जन चेतना, ठीक ना, लोक चेतना। संत काव्य धारा में किसका महिमा मंडन नहीं किया गया है? कर्मकांड का महिमा मंडन नहीं किया गया है। संत कवियों ने ईश्वर को पाने के लिए किसकी शुद्धि पर बल दिया है? मन की शुद्धि। संत साहित्य में आंतरिक साधना का महत्व स्वीकार किया गया है या नहीं? बिल्कुल आंतरिक साधना का महत्व स्वीकार किया गया है। संत काव्य धारा में किस प्रकार के ज्ञान की प्रधानता है? अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान की प्रधानता है, ठीक है ना, अनुभूति वाला ज्ञान। संत साहित्य में मानव जीवन को क्या माना गया है? दुर्लभ अवसर, मानव जीवन दुर्लभ अवसर है, ऐसा माना गया है संत साहित्य में। संत कवियों के अनुसार सच्चा तीर्थ कहाँ है? सच्चा तीर्थ तो मन में है। संत काव्य धारा का मूल संदेश क्या है?
प्रेम, समता और भक्ति, यही संत काव्यधारा का मूल संदेश है। संत साहित्य में ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है? तो सच्चे गुरु की कृपा प्राप्त होना, सदगुरु की कृपा को। संत काव्यधारा का साहित्यिक महत्व क्या है? साहित्यिक महत्व है जन जागरण, लोक जागरण, ठीक है ना। संत कवियों ने समाज को कौन सा मूल मंत्र दिया है? मानवता का मूल मंत्र दिया है, मानवता का। इन्होंने कहा कि मानवता आपके अंदर आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 193 क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 देख लेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक ना। संत साहित्य में धर्म का आधार क्या माना गया है? तो धर्म का आधार आचरण, आपके आचरण को माना गया है। संत काव्य धारा में ईश्वर का स्वरूप कैसा बताया गया है? ईश्वर का स्वरूप सर्वव्यापक है, सभी जगह कण कण में व्याप्त मिलेगा, ऐसा बताया गया है। संत कवियों ने किससे सबसे बड़ा बंधन माना है? माया को सबसे बड़ा बंधन माना है। संत साहित्य में किसका खंडन किया गया है? रूढ़िवाद का खंडन किया गया है। संत काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समन्वयवाद, समानता, ठीक है ना, की धारा, विचारधारा। संत साहित्य का केंद्रीय तत्व क्या है? निर्गुण भक्ति। संत काव्य धारा हिंदी साहित्य की किस शाखा का महत्वपूर्ण अंग है? तो निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति शाखा का। संत काव्य धारा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा से एकाकार होना, परमात्मा से एकाकार होना, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग 200 क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ से हम आगे कबीरदास और संत काव्य के अन्य कवियों को भी देखेंगे, ठीक है। जितने भी है, रैदास है, दादू दयाल है, गुरु नानक हैं, सभी को, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, सुंदरदास, दादू दयाल, सबको करके एक एक करके देखेंगे, ठीक ना। तो ये वीडियो हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हमने 200 वन लाइनर देख चुके हैं, अब 200 के आगे यहाँ देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है, इसके आगे तीसरा वीडियो भक्ति काल पे तैयार होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। तो पसंद आई तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ शेयर करना है, ग्रुप में शेयर करना है। और हमारे हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप से जुड़ने के लिए, बेस्ट तैयारी करने के लिए आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप का नाम हिंदी टीचर्स एकेडमी है, उमेश सर लिख दीजिएगा, आ जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर संपर्क करने के लिए आप जो है 94 52 86 93 35 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। संपर्क कर लेंगे, विजेता बैच से जुड़ेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद विजेता बैच से आपको ज्वाइन कर लेना है। विजेता बैच में ही सारे चीज़ें उपलब्ध है। नई क्लासें चल रही हैं, नई भर्ती को टारगेट करके क्लास चल रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।